तो ये चार चार वीडियो हम लोग तैयार कर चुके हैं ना, पांचवा है, छठा। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट डायमेंशन का छठा सिक्स्थ वीडियो तैयार करने जा रहे हैं और आज लगभग इसका कंटेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोग की खुशखबरी है कि आज ये चैप्टर जो है हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो ये हम लोग मेरिट की चर्चा कर रहे थे, मेरिट थर्ड की चर्चा कर रहे हैं। तो मेरिट थर्ड क्या कहता है? मेरिट थर्ड ये कहता है कि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने में, पहले इसको हम लिख लेते हैं, इन फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन two or more than two फिजिकल क्वांटिटीज। दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने में, इसमें रूल क्या कहता है, इसका रूल क्या है, हम कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। रूल ये कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो प्रोपोर्शनल का साइन दे करके उसका कुछ पावर मान लेते हैं। पहला स्टेप ये है कि प्रोपोर्शनल का साइन दे करके उसका कुछ पावर मान लेते हैं। दूसरा स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है। थर्ड स्टेप, दोनों तरफ से हम डायमेंशन लिखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको उसका डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन लिखने के बाद अगला स्टेप है कि दोनों तरफ से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर को इक्वेट करते हैं और इस तरह से अननोन पावर प्राप्त हो जाता है। अननोन पावर प्राप्त हो जाता है तो रिलेशन हमारा प्राप्त हो जाता है। रूल कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल we guess that a physical quantity which depends on other physical quantities are in product form assuming some unknown power to them, then equating the power of fundamental quantities from both sides, we get unknown power. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेस दैट, सबसे पहले हम अनुमान लगाते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, वह प्रोडक्ट फॉर्म में है
एज्यूमिंग सम अननोन पावर टू देम, और हम कुछ उसका अननोन पावर मान लेते हैं, तब देन इक्वेटिंग द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज फ्रॉम बोथ साइड्स, तब दोनों तरफ से फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को इक्वेट करके वी गेट अननोन पावर, हम अननोन पावर को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से हमारा रिलेशन प्राप्त हो जाता है। thus we get a relation, इस तरह से हम रिलेशन प्राप्त कर लेते हैं। सीपी से क्लियर होगा। एनर्जी E of a body depends on mass m and velocity v. Find expression for energy, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन प्राप्त करें। कहाँ जा रहे हैं? पानी पीने पी लो, निकलिएगा सर, निकलिएगा, कुछ पैसा हमको दे दीजिएगा सर। एक दे दीजिए सर, पूरा एकदम से अपना ये कर, हाँ उसको चढ़ा दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, सीपी है, एनर्जी E ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास m एंड वेलोसिटी v। किसी बॉडी का जो एनर्जी है दो चीज पर डिपेंड करता है, एक मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर। तो कह रहा है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डिपेंड करता है, हम प्रोपोर्शनल का साइन लेकर के उसका कुछ अननोन पावर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर। पहला मास पर डिपेंड करता है और दूसरा वेलोसिटी पर। ई जो है, ई प्रोपोर्शनल टू m के पावर a v के पावर b। ई प्रोपोर्शनल है m के पावर a v के पावर b। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है। E बराबर k m के पावर a v के पावर b। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, वेयर k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जहां k क्या है भाई? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। रूल क्या कहता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डिपेंड करता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल का साइन दे करके उसका कुछ हम अननोन पावर मान लेते हैं। तो एनर्जी E जो है दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला मास पर, तो मास का m है सिंबल, दूसरा वेलोसिटी पर, वेलोसिटी का सिंबल v है। तो E प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a v टू द पावर b। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ भी k क्या है? ये कांस्टेंट है। ये कैसा कांस्टेंट है? ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद अगला जो स्टेप है, रूल ये कहता है कि दोनों तरफ से हम डायमेंशन लिखेंगे। दोनों तरफ से डायमेंशन लिखने का मतलब हम एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे, हम मास का डायमेंशन लिखेंगे और वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे। तो देखिए,
एनर्जी का ml/2 t-2 इज इक्वल टू मास का m के पावर a, वेलोसिटी का LT-1 के पावर b इज इक्वल टू m टू द पावर a, l के पावर b, t के पावर -b। m के पावर a, m के पावर a, m के पावर a, l के पावर b, t के पावर -b। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम के पावर को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द पावर ऑफ मास, लेंथ and time from both sides we get, दोनों तरह से पावर को इक्वेट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया, a और b हमारा निकल गया। a और b निकल गया तो फर्स्ट इक्वेशन में a और b के वैल्यू को रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation 1 we get, तो E बराबर हो गया kmv²। इस तरह से हमारा रिलेशन प्राप्त हो गया। क्या किया गया, हम दोनों तरफ से डायमेंशन लिखेंगे। क्या सर, ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रिलेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है इस पर। CP टाइम पीरियड T of a simple pendulum, time period T of a simple pendulum depends on mass m, length L and acceleration due to gravity g। Find expression for टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन प्राप्त करें। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। यहां भी देखिए, हम रूल से आगे बढ़ेंगे। टाइम पीरियड है,
कौन डिपेंड करता है भाई? तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मास m पर डिपेंड करता है, लेंथ l पर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है। तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, तो हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन प्राप्त करना है, यानी t जो है प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a है, l के पावर b है, g के पावर c, और t बराबर k m टू द पावर a, l के पावर b, g के पावर c, where k is a dimensionless constant, dimensionless constant, जहां k क्या है भाई? dimensionless constant है, हैं? क्या हुआ? इस पर दूसरा सीपी आप लोग को देने जा रहे हैं। टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास m, लेंथ l एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तब कहता है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का हमको एक्सप्रेशन प्राप्त करना है। रूल क्या कहता है भाई कि जो जिस पर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल का साइन लेकर के उसका कुछ अननोन पावर मान लेते हैं। तो t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l के पावर b, g के पावर c। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट आता है, t इक्वल टू k m टू द पावर a, l टू द पावर b, g के पावर c। यहाँ k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ से हम डायमेंशन लिखेंगे। अगला स्टेप, तो m नहीं है तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t इक्वल टू कैपिटल m के पावर a, कैपिटल l के पावर b, एक्सीलरेशन तो lt माइनस 2 के पावर c, m टू द पावर a, l टू द पावर b, l के पावर c, t के पावर 2c। बेस एक रहता है तो पावर जुटता है, m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c, t के पावर माइनस 2c। अब दोनों तरफ से m, l और t के पावर को इक्वेट करने पर, इक्वेटिंग द पावर ऑफ m, l and t from both sides, we get तो a इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 2c इक्वल टू 1, देयरफॉर c इक्वल टू a इक्वल टू 0 हो गया और b प्लस c इक्वल टू 0, माइनस 1/2, c निकल गया क्योंकि b प्लस c बराबर 0 है, देयरफॉर b इक्वल टू माइनस c इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1/2 यानी 1/2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 t बराबर k l टू द पावर हाफ g के पावर माइनस हाफ इक्वल टू k l के पावर हाफ बाई g टू द पावर हाफ इक्वल टू k अंडर रूट l बाई g। तो इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया। और अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मेरिट थर्ड का बनेगा, फिर से मैं एक बार बताऊं कि क्या करेंगे, रूल क्या है, मेरिट थर्ड क्या बताता है, किसके बारे में समझाता है। मेरिट थर्ड कहता है कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी दिया रहे तो उसके बीच का रिलेशन कैसा होगा, किस तरह से रिलेशन निकालेंगे। तो रूल ये कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल का साइन दे करके उसका कुछ हम अननोन पावर मान लेते हैं और वो जो भी क्वांटिटी होगा प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप,
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो डायमेंशन इज कांस्टेंट आता है। थर्ड स्टेप दोनों तरफ से डायमेंशन लिखेंगे। फोर्थ स्टेप डायमेंशन लिखने के बाद दोनों तरफ से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को इक्वेट करेंगे और इस तरह से हमारा रिलेशन प्राप्त हो जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट मेरिट थर्ड। अब हम डायमेंशन के डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। टाइम है ना अभी 5 मिनट। तो जिस तरह से मेरिट्स होता है, जिस तरह से 3 मेरिट होता है उसी तरह से 3 डिमेरिट्स भी होता है। 3 डिमेरिट्स आज केवल हम समझा देते हैं, डिटेल चर्चा हम इसको नेक्स्ट अपने एपिसोड में करेंगे। पहला कहता है, पहला ड्रॉबैक कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है उसको समझने के लिए, जानने के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। सफिशिएंट का मतलब काफी। जैसे मान लीजिए आप 3 रोटी खाते हैं और 4 रोटी ऑलरेडी आपके प्लेट में पड़ा हुआ है, कोई 5वां रोटी दे रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा ना, सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब होता है मोर देन रिक्वायरमेंट, यानी जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, कम तो नहीं। ठीक है, तो वही कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए जो डायमेंशन होता है वो काफी नहीं होता है। ऐसा संभव है कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक ही हो जाए। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, तो स्पीड का भी डायमेंशन LT-1 होता है, वेलोसिटी का भी डायमेंशन LT-1 होता है। तो इसके आधार पर हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि स्पीड ही होगा या वेलोसिटी ही होगा। उसी तरह से जो एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, टर्क का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन mL/T-2 होता है। हम mL/T-2 के आधार पर गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं कि एनर्जी ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो डिटेल चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार का यदि लगे कि नहीं ये मॉडिफिकेशन हो सकता है तो आप प्लीज उसको सुधार के लिए आप सजेशन दे सकते हैं। उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।